हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन वाया कनकेव। हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इसमें फर्स्ट रूल है कि व्हेन इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। दैट मीन्स ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया इंसिडेंट रे। रूल है, इसको हम बोलेंगे फोकस और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट रूल है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ये रूल नंबर फर्स्ट है। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये मिरर है, इस मिरर को हम बोलेंगे कनकेव मिरर। इस एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को फोकस और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें फर्स्ट रूल है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ये रूल नंबर फर्स्ट है। एंड रूल नंबर सेकेंड है व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कनकेव मिरर है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल है कि इंसिडेंट रे व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकेंड रूल है कि यदि कोई इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो, जो फोकस से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर सेकेंड है। और रूल नंबर थर्ड है यदि कोई इंसिडेंट रे फोकस से यदि कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। दैट मीन्स व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये कोई पॉइंट है, इसको जो प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको हम बोलेंगे फोकस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल और इस मिरर को हम बोलेंगे कनकेव मिरर। और ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास हो रही है, इस एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल है कि यदि कोई इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स ट्रेसेस इट्स पाथ। दैट मीन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ये रूल नंबर 3 है। यदि आपको रे डायग्राम बनाना है तो इस 3 रूल का आप यूज करके रे डायग्राम बना सकते हो। व्हेन द इंसिडेंट रे कमिंग एट द पॉइंट ऑफ पोल then it will reflected with the same angle. That means यदि ये इंसिडेंट रे है और इस पॉइंट पोल पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी ये वैलिड है कि यदि कोई इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे जितना एंगल बना रही है या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है फोर्थ रूल। इस
फोर्थ यानी इस हम फोर्थ रूल का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बना सकते हैं। अब हम इसमें यूज करते हैं फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कनकेव मिरर। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे when the object is placed at the infinity, when object is placed at infinity, इसका हमें रे डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। तो जो भी इन्फिनिटी से लाइन आएगी वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं फोकस, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पर है इन्फिनिटी पे। तो जो भी इन्फिनिटी से लाइन आएगी वो लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये हम टू रेज यूज कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है फोकस से। ये दोनों रेज पास होगी फोकस से। इस रेज को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे मिल रही है और ऑब्जेक्ट रखा है एट द इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा, इमेज का साइज होगा इस पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि किसी पॉइंट पे मीट करती है तो यहाँ पे रियल इमेज बनता है। तो यहाँ पे देखिए दो इंसिडेंट रे है और दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट एक पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा रियल इमेज। रियल इमेज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा और इमेज बनेगा, ये इमेज डायरेक्ट बनेगा, सॉरी ये इमेज बनेगा इन्वर्टेड। when object is placed between the infinity and center of curvature। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर एंड ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट का साइज है ए। जब भी हमें रे डायग्राम बनाना होगा तो एक हम लाइन लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट रे पास होगी थ्रू द फोकस। ये इंसिडेंट रे पास होगी थ्रू द फोकस, और दूसरी रेज हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट और दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पॉइंट बी डैश पे कट करते हैं, और बी डैश को यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा ए डैश और ये पॉइंट बी डैश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट कैसा बनना है, इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट बी पे मीट कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज रियल बनेगा।
बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इन्फिनिटी एंड सी के बीच। यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इमेज का लोकेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम इमेज के बारे में नोट डाउन करेंगे। इमेज यहाँ पे बनेगा रियल, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल इमेज। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल होगा, इसे हम लिखेंगे स्मॉल साइज। इमेज का पोजीशन जो है, या यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जो है यदि सीधा रखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो इमेज उससे नीचे बन रहा है, तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। और इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है, या मिरर के सामने बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर। यदि एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये टोटल पॉइंट लिख करके आना पड़ेगा। अब हम इसका नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं, पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 3 में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी। यहाँ से हम फर्स्ट रेज लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ये रेज फोकस से पास करेगी। सेकेंड रेज हम लेंगे, सेकेंड रेज हम यहाँ से फोकस से भी पास करा सकते हैं और पोल से भी पास करा सकते हैं। यदि इसका हम सेकेंड रेज को हम पोल से पास करा रहे हैं, तो यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला एंगल, उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। इस पॉइंट को यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा इमेज का लोकेशन। तो यहाँ पे जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, उतना ही साइज इमेज का है। इसके बारे में हम नोट डाउन कर लेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट एट सी। इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज के बारे में हम लिखेंगे। इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है रियल इन्वर्टेड, और इमेज का साइज सेम साइज है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। इसको हम लिखते हैं पॉइंट ए डैश, और इसको हम लिखते हैं बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज का साइज, दैट मीन्स सेम साइज, एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसके